और अहम खबर है, हॉर्मुज में नई व्यवस्था लागू करेगा ईरान। जहाजों से टोल वसूली का प्लान है तैयार। ईरान के सांसद इब्राहिम अजीजी ने यह बड़ा दावा कर दिया है, जहाजों की सुरक्षा की गारंटी देंगे। ईरान के मित्र देशों के जहाज ही हॉर्मुज से गुजरेंगे, यह साफ तौर पर अजीजी की तरफ से बताया गया है। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज शिप बीमा योजना फेल हो गई। दरअसल $40 बिलियन की बीमा स्कीम का जीरो कारोबार। यानी क्या ही सपने संजोए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन हुआ क्या है? 2 महीने में किसी ने भी अमेरिका से सुरक्षा नहीं ली। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा, और अच्छा खासा खर्चा अमेरिका ने उठाया है इस तैनाती में। और इस बीच एक अपील तो ईरान से थाईलैंड ने भी की है। थाईलैंड की ईरान से अपील, थाईलैंड के जहाजों के लिए यह अपील की गई है और हॉर्मुज से सुरक्षित रास्ता थाईलैंड के भी जहाजों को दिया जाए, यह अपील की गई है। हॉर्मुज में दरअसल थाईलैंड के 8 जहाज भी फंसे हुए हैं और अब थाईलैंड ने एक तरह से रिक्वेस्ट की है, अपील की है ईरान से कि उन जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने दिया जाए। तो आप देखिए, मतलब साफ है, ईरान युद्ध और हॉर्मुज संकट के बाद दुनिया में आर्थिक चुनौतियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। नीदरलैंड्स के हेग से प्रधानमंत्री मोदी ने भी मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट से पूरी दुनिया जूझ रही। यह दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन गया है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, सुनिए आप। आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। तो देखिए, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो कि लगातार शांति की बात कर रहा है, जो डिप्लोमेसी की बात कर रहा है और ये मान रहा है, न सिर्फ मान रहा है बल्कि बता रहा है पूरी दुनिया को ही कि सिर्फ और सिर्फ शांति से ही किसी मसले का हल निकल सकता है, युद्ध से नहीं, वरना दुनिया दशकों पीछे चली जाएगी और एक बार फिर भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह दशक संकट का दशक बन गया है, तबाही का दशक बन गया है। यह देखिए, हॉर्मुज संकट 74 दिन से नाके बांध दिए है और दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई ठप हो गई है और अब इसका असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। क्रूड ऑयल पर देखिए क्या असर पड़ा है। युद्ध से पहले $70 से $75 प्रति बैरल था, युद्ध के बाद कहां पहुंच गया है? 105 से $111 प्रति बैरल, मतलब 40 से 65% की भारी भरकम बढ़ोतरी। आशंका क्या है? संकट लंबा चला तो क्रूड ऑयल की कीमतें 130 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। अभी यह हाल है तो सोचिए तब क्या होगा। पेट्रोल गैस की कीमतें अब आपके सामने आ गई। कहां की? अमेरिका, यूरोप और एशिया की। $4.52 प्रति गैलन अमेरिका में इसकी कीमत है। यूरोप में 20 से 50% की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल और गैस की कीमतों में। एशिया की बात करें तो भारत, चीन, जापान पर इसका ज्यादा असर पड़ा है। भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। हम लगातार देख रहे हैं सीएनजी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। दूसरी बार, एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी बार सीएनजी की कीमतें भी हमारे देश में बढ़ानी पड़ी हैं। डॉक्टर आलोक पुराणिक, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। हॉर्मुज संकट कितना बड़ा संकट साबित हो रहा है पूरी दुनिया के लिए,
जो अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर इसका पड़ता हुआ हम देख रहे हैं, वो तो अब हमारी आंखों के सामने है। खतरा बहुत दूर नहीं बल्कि बहुत पास आ चुका है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है और प्रधानमंत्री लगातार आगाह कर रहे हैं कि युद्ध के लिए जो कदम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसे पीछे खींचा जाए, लेकिन स्थितियां तो ऐसी हैं नहीं। तो आने वाले वक्त में होगा क्या फिर? खतरा बहुत पास नहीं है, खतरा तो घुस चुका है। आप अगर देखें पिछले एक हफ्ते की न्यूज रिपोर्ट्स को, तो सीएनजी के भाव बढ़े, दूध के भाव बढ़े, पेट्रोल के भाव बढ़े, डीजल के भाव बढ़े, और निश्चय ही ये भाव दरअसल उतने बढ़े नहीं है जितने बढ़े हुए असर हम महसूस कर रहे हैं। और ज्यादा खतरे की बात यह है कि दोनों तरफ से कोई इस चीज का संकेत नहीं मिलता कि कोई पीछे हट रहा है। और अब मूल चिंता अब यह है कि जो ट्वीट दिखाई पड़े ट्रम्प साहब के, जिसमें ये संकेत मिलता है कि वो ईरान के ऑयल फील्ड्स को नष्ट कर देंगे और ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट कर देंगे। अगर वो नष्ट हो गया तो जो ईरान के ही लोगों का ख्वाब है कि $200 पर बैरल का, तो वो भी हम देखेंगे। स्थितियां बहुत दुखद हैं और दोनों ही साइड्स को ऐसा अंदाजा है कि उनकी बहुत बहुत बड़ी पावर है और वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दुखद ये है कि हम उसके परिणाम यहाँ से देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए और खास तौर पर भारत जैसे देशों के लिए जो विकास की राह पर तेज चलने की कोशिश कर रहे थे, और अचानक से उन्हें लगता है कि जो ग्रोथ रेट 7% के आसपास हम छूने का प्रयास कर रहे थे वो 5 से 6% के आसपास आने के चांसेस हैं। तो ये एक बहुत दुखद, बहुत भयावह, और ज्यादा भयावह ये कि निकट भविष्य में कोई इसका एक समाधान नजर नहीं आता। बिल्कुल। और अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वही जस के तस हालात बने हो, यहां तक कि फिर से क्या युद्ध शुरू हो जाएगा, इस बात के भी इंडिकेशन मिलते हुए नजर आ रहे हैं।